हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए के क्लासेस। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी से बनने वाले जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है लखनऊ लॉयंस 11। अगला प्रश्न है, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई हैं? ये नियुक्त हुई हैं पाकिस्तान देश के। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? ये किया गया था डेनमार्क को। अगला प्रश्न है, किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? ये किया गया था टीएस त्रिमूर्ति को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ये मिला है एंड्रयू गारफील्ड को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? ये होने जा रही है मुंबई में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? ये मनाया था 75वां स्थापना दिवस। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, तो उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं नवरंग सैनी। केंद्र सरकार ने नवरंग सैनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ाया है, जिनका कार्यकाल 5 मार्च 2022 तक कार्यशील रहेगा। नवरंग सैनी ने आईबीबीआई के पूर्व अध्यक्ष एम एस साहू की जगह नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर अपने पद से इस्तीफा दिया था। आईबीबीआई का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। आईबीआई आईबीबीआई के संस्थापक कौन थे? तो ये थे भारत की संसद। आईबीबीआई की स्थापना हुई थी 2016 में। अगला प्रश्न है, किस साइंस लेबोरेटरी ने स्कोच पुरस्कार 2021 जीता है? ये जीता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उठाए गए अपने कदमों के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कोच अवार्ड जीता था। स्कोच अवार्ड इस वर्ष का 78वां शिखर सम्मेलन था, जिसका विषय राज्य शासन था। रोहिणी में स्थित लैब की निदेशक दीपा वर्मा ने यह पुरस्कार स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया था सतीश अड़गा को। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अड़का को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्लिनिकल आईवीएफ में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आईसीएमआर की तरफ से दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता था? ये जीता था नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने जीता। उज्बेकिस्तान के अब्दुसत्तोरोव ने रूस के इयान नेपोमिर्याचची को हराकर यह पुरस्कार जीता था, जिसके तहत नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को $60,000 की राशि के साथ ट्रॉफी दी गई थी। वह उज्बेक ग्रैंड मास्टर के मद उंगलाल बहादुर पुत्र राष्ट्रपति का पदक प्राप्त कर चुके हैं।
अगला प्रश्न है, लीजेंड्स क्रिकेट लीग ने ऑल वुमेन रेफरी टीम का आयोजक किसे नियुक्त किया है? ये किया गया है झूलन गोस्वामी को। लीजेंड क्रिकेट लीग एलएलसी ने ऑल वुमेन रेफरी टीम का आयोजक झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। झूलन गोस्वामी को एलएलसी की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वुमेन मैच की आधिकारिक टीम का आयोजक नामित किया गया। एलएलसी सेवानिवृत्त क्रिकेटरों की एक पेशेवर क्रिकेट लीग है जो कि 20 जनवरी 2022 से ओमान के मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की जाने वाली है। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अनूप बागची को। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनूप बागची को नियुक्त किया गया है, जो कि अगले 3 सालों तक आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर कार्यरत रहेंगे, जिनका कार्यकाल फरवरी 2022 से प्रभावी होगा। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय बड़ौदा में। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया है? ये बनाया है चीन ने। चीन देश की चाइना 3 गॉर्जेस यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के डेवलपर्स ने इंसान के दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट विकसित किया है, जो कि फैक्ट्री के कर्मचारियों की मस्तिष्क तरंगों की निगरानी के साथ साथ मांसपेशियों से विद्युत संकेतों को भी जांच सकने में सक्षम है। हाल ही में इस रोबोट को एक वॉलंटियर के तौर पर श्रमिकों के साथ रखा गया है, जो कि असेंबली लाइन पर कार्यरत है, जिसने 70% एक्यूरेंसी के साथ अपना काम पूरा किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। चेन्नई के 14 वर्षीय खिलाड़ी कैटलोका में आयोजित प्रतियोगिता के 9 दौर में 6.5 अंक हासिल कर अन्य 4 खिलाड़ियों के साथ 7वें पायदान पर रहे। उन्होंने यहाँ अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त करने के साथ अपेक्षित 250 अंक भी हासिल किए थे। भारत से पहले मित्रा गुहा थे, नवंबर 2021 में 72वें ग्रैंड मास्टर थे, जबकि उनसे 2 दिन पहले से संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? ये रखा है एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में रेल मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है, जिसे अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केवड़िया पूर्वी मध्य गुजरात के एक गांव में एक आकर्षण है, जिन्हें एकता के नाम पर रखा गया है। इसमें एकता मॉल और एकता क्रूज शामिल है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरदार पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 जनवरी 2022 को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? ये मनाई गई थी 56वीं। 11 जनवरी 2022 को पूरे भारत में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश के दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय अभियान चलाया था, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता था। इसके साथ साथ ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था वो ये क्वेश्चन है कि सीड ड्रैगन 2022 अभ्यास में किन किन देशों ने हिस्सा लिया था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और इसके बारे में जो भी डिटेल है वो आपको कमेंट करके बतानी है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।